वीडियो में हम डीडीयू सेमेस्टर एग्जाम 2020 के जो राजनीति विज्ञान का जो पेपर कोड 503 लोक प्रशासन का था उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 7 फरवरी 2022 को आयोजित हुआ था। तो डिस्कस करते हैं नंबर 1 से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है। तो बजट जो होता है वह संगठन का आधार नहीं होता है। बजट जो होता है वह संगठन का आधार नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी वर्क होता है, वर्क यानी कि पर्पस से रिलेटेड है। प्रोसेस होता है, क्लाइंट मतलब पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो बजट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थक हैं। तो एकीकृत दृष्टिकोण समर्थक हेनरी फेयोल है और डिमार्की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसी संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत था, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत था, उससे पहले सबसे पहला सुसंगत सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट है आप लोग का, नवीन लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग परिवर्तन घटनाओं का कालक्रम रूप से व्यवस्थित करें। तो इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले हनी प्रतिवेदन आया था, फिर लोक प्रशासन और फिडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, फिर उसके बाद से मिन्नो बुक सम्मेलन था, फिर टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर जोर दिया। तो रिक्स भी देते हैं, फैंसोड भी देते हैं, हेडी भी देते हैं, विडनर भी देते हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो संगठन का सिद्धांत एकीकरण संगठन का कोई सिद्धांत नहीं है। उत्तरदायित्व के अंतर्गत उत्तरदायित्व भी है, पशुपालन भी है, नियंत्रण विस्तार सामूहिक उत्तरदायित्व है या उत्तरदायित्व है, ठीक है ना। तो ये एकीकरण जो है संगठन का कोई सिद्धांत नहीं। इनडायरेक्ट वे से देख सकते हैं इसको, इनडायरेक्ट वे एक केंद्रीकरण कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से ये इसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाए कि लोक प्रशासन विज्ञान है। तो रॉबर्ट डहल की पुस्तक आई थी द साइंस ऑफ थ्री प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने लोक प्रशासन के विज्ञान होने के दावे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है आप लोग का, कि वैज्ञानिक प्रणालियों के संस्थापक जनक एडल्फ लुटियर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जा सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसका जो आंसर होगा वो सावधानीपूर्ण अवलोकन भी होगा, प्रबंधन की तकनीकें और सामान्यीकरण भी होगा, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि क्या वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि इन्होंने अवलोकन भी किया था, फिर मैनेजमेंट तकनीकें भी दी थी, जनरलाइज भी किया था। इस सभी जगह लागू कर सकते थे उनके सिद्धांत को, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के प्रबंध के दृष्टिकोण समर्थक नहीं है। तो प्रबंध के दृष्टिकोण समर्थक हेनरी फेयोल नहीं है, बाकी साइमन स्मिथ मत गुलिक जो है वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक है। नेक्स्ट है आप लोग का, कि उपरोक्त को क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है, सुमेलित की जाए। तो लाइन स्टाफ जो होता है मुख्य कार्य को करते हैं, डायरेक्ट कार्य को। तो ए का जो 3 होगा वो उससे अगर आप उसको उसके बारे में जानते हैं तो आपका सारा आंसर हो जाएगा। ए का 3 किसी और में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है ना। बाकी जो होगा, जनरल स्टाफ का काम होता है व्यक्तिगत प्रशासन का संचालन करना, विशिष्ट स्टाफ का काम होता है डेटा संकलन उसका विश्लेषण करना, व्यक्तिगत स्टाफ का काम अधिकारी यानी व्यक्तिगत स्टाफ मतलब पर्सनल स्टाफ, ठीक है ना, पर्सनल स्टाफ। तो वो क्या करते हैं, पर्सनल स्टाफ किसके होते हैं, अधिकारियों के होते हैं, जो उनकी डायरियों को क्या करते हैं, संभालते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर सही, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसी संगठन के विभिन्न आधारों को 4 PS का यानी 4P का जो मॉडल दिया था वो दिया था लूथर गुलिक ने, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषताएं। तो विकास प्रशासन परिवर्तन उन्मुखीकरण भी है, सेवार्थी अभिमुखीकरण भी है, नागरिक प्रतिभागिता सहभागी अभिमुखीकरण, पारिस्थितिकी अप्रोच यानी कि चेंज ओरिएंटेशन, क्लाइंट ओरिएंटेशन, सिटीजन पार्टिसिपेसिटी ओरिएंटेशन, इकोलॉजी का, ये सभी विकास प्रशासन की विशेषताएं यानी ये सभी, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया जो अपने ही गलतियों सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है। तो माइकल क्रोजियर ने इसका आंसर होगा, जिन्होंने बोला था इसकी आलोचना करते हुए कि नौकरशाही अपनी गलतियों से सीखते हुए भी अपने व्यवहार को सुधारती नहीं है। नेक्स्ट है आप लोग का, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वेल डिवाइड की पुस्तक है, जो 1926 में आई थी। यह लोक प्रशासन की सबसे प्रथम पाठ्य पुस्तक थी, ठीक है। यहाँ अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने दी। तो अल्टर मेयो ने दिया था, जो सबसे पहले मानवीय संबंधन की बात करते हैं। और अनौपचारिक संगठन का क्या किया था इन्होंने, सबसे पहले जो अवधारणा इन्होंने ही दी थी। नेक्स्ट है, क्लेट्स किस प्रीमेतिक समाज रिक्स की प्रीमेतिक समाज की उपव्यवस्था है। तो यह क्या है,
यह सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है? सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था। ठीक है, जो कि किस समाज में जो कुछ जाति, धार्मिक, ठीक है, रिलीजन, संप्रदाय होते हैं, जो एक ग्रुप बना लेते हैं, उन्हीं ग्रुप वो प्लेट्स का जो कि वहाँ की प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था का ही ये क्या होते हैं? उपव्यवस्था होते हैं क्लेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का कि मिन्नू बुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया था? यानी कि नवीन लोक प्रशासन की जो विशेषताएं होंगी यही इसका आंसर होगा। तो प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। ठीक है ना, इन चीज़ों पे जोर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग, किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अंतर्गत दर्शाता है? यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, जो सिद्धांत दिए थे वो पीटर ड्रकर ने दिया था। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोग का, किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की? तो अभी इस ऑप्शन का भी एग्जैक्टली आंसर नहीं आया, क्योंकि इसका आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है ना, तो अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए ये थोड़ा सा इसका आंसर मिल नहीं पा रहा अभी, ये थोड़ा विवादित है। ठीक है ना, या तो ये होगा या एक्सपेक्टेड आंसर, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इसको अभी आप छोड़ सकते हैं, इसका आंसर बाद में, अभी तो नहीं मिल पा रहा है, बाकी देखा जाएगा आगे जैसा भी होगा। नेक्स्ट है आप लोग का, सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? नियंत्रण का विस्तार से वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्मूला से संबंधित है। पशुपान, मुने और रेले, मानव संबंध सिद्धांत, अल्टर मेयो, फंक्शनल फॉर्मेसी, FW टेलर, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, विलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं किया गया है? तो पहला जो है सामान्य और उपरल्ला प्रशासन, जनरल एंड ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप लोग का, आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में सुनिश्चित करता है? तो आदेश की एकता जो होता है वो इंश्योर करती है किसको? जवाबदेहिता को। यानी एक व्यक्ति एक से जब आदेश लेगा तो एक व्यक्ति उसी व्यक्ति के प्रति क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जवाबदेहिता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? टेलर ने निर्णय लेने की भागीदारी की बात नहीं की थी, बाकी समय का गति का अध्ययन किया था, विभेदक उजरती दर व्यवस्था की थी, फिर प्रक्रियात्मक फॉर्म एंड फंक्शनल फॉर्मेशिप दिया था। यानी कि निर्णय में भागीदारी की बात उन्होंने नहीं की थी। वेबर के आदर्श नौकरशाही को विकासशील समाज का अनुप्रयोग किसने कहा है? तो रैडोलोरिक्स ने कहा है। ठीक है ना, उन्होंने बोला था कि विकासशील समाजिक क्या होती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं, अतः उनको इसके जो अगर नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी थी, किसकी, मैक्स वेबर की, वो विकसित देशों के संदर्भ में थी, विकासशील देशों के संदर्भ में वो लागू नहीं किया जा सकता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हार्बर्ट साइमन को यदि कोई निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्य को निर्मिष्ट हो तो वो होता है कौन सा? तो वो होता है व्यक्तिगत विसंगत। हार्बर्ट साइमन ने 6 प्रकार की तार्किकता की बात करता है, जिसमें से 4 इसमें से दिया है, ऑर्गेनाइजेशन दिया है, व्यक्तिगत दिया है, वस्तुगत दिया है, आत्मरूप। तो जब जब कोई निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्यों को निर्दिष्ट होता है तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से संगत। ठीक है ना, यानी कि इसको बोलते हैं पर्सनल रैशनल बोलते हैं, व्यक्तिगत तार्किकता इसको बोलते हैं। वह निर्णय जिसमें निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्यों की ओर निर्देशित होता है, यानी किसी विशेष व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की ओर होता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से संगत। ठीक है ना, जिन 6 प्रकार में से ये एक प्रकार है। ठीक है ना, 4 ये हो गए, 4 टोटल दिया है इसमें से जो इसके जो विशेषताएं दिया है कि यदि कोई निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्य को निर्दिष्ट हो तो वो होता है कौन सा? वो होता है व्यक्तिगत रूप से संगत निर्णय। ठीक है ना, रैशनल, पर्सनली रैशनल होता है वो व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने के सार्वधिक तार्किक माध्यम क्या है? तो इसका सार्वधिक तार्किक माध्यम विभागीकरण होता है। कैसे विभागीकरण? मतलब ये होता है कि अगर विभाग विभाग जो होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, वो जितने विभाग होते हैं, जितने भी अभी तक के विभाग हैं वो सब कौन से होते हैं? वो होते हैं लाइन। ठीक है ना, जितने भी हैं विभाग वो सब क्या होते हैं? लाइन अभिकरण होते हैं, यानी कि लाइन एजेंसी होते हैं जितने भी, चाहे शिक्षा विभाग, चाहे रेलवे विभाग आप देख लें, कोई भी विभाग होगा मुख्य कार्यपालक के ठीक नीचे आता है और जितने विभाग होते हैं मुख्य कार्य को करते हैं। इसलिए विभाग के डिपार्टमेंटाइजेशन के द्वारा हम जान सकते हैं कौन सा विकरण क्या है। जितने विभाग होते हैं वो सब लाइन स्टाफ होते हैं, सीधी बात है, जितने विभाग होते हैं वो सब लाइन स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है आप लोग का कि को एक परिभाषा है कि राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की? तो वो ये जो परिभाषा है वो हर्बर्ट साइमन की है, ठीक है ना। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन की परिभाषा दी थी राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी शाखाओं की गतिविधियों के संदर्भ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो टेलर जो थे वो फंक्शनल फॉर्मेशन के अंतर्गत दो फॉर्मे चार फॉर 8 फॉर्मेटों की बात करते हैं। 4 नियम को बनाएंगे, 4 नियमों को लागू करेंगे या उनको वो करेंगे। तो जो 4 नियम को वो गैंग बॉस होते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं। तो जो पर्यवेक्षक होता है वही उसी के अंतर्गत नियंत्रण के क्षेत्र आता है, वही नियंत्रण कंट्रोल करके रखता है। तो द गैंग बॉस होगा वो पर्यवेक्षक होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है नवकथाई शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की थी? तो विंसेंट डी गॉर्ने ने की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आप लोग का कि मंत्राभिकरण का सही कार्य क्या होता है? देखिए मंत्रण का सही कार्य होता है इंस्टीट्यूशनल सेवाएं प्रदान करना है, प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सर्विस का में क्या सही कार्य होता है। देखिए परामर्श देना भी होता है, लेकिन सबसे जो सटीक इसमें आंसर जो दिख रहा है वो क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग रिस्क के पारिस्थितिकी समाज के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो विवर्तित समाज होते हैं वो आरोपित मूल्य पाए थे, ये गलत है। आरोपित मूल्य जो पाए होते हैं वो विकृत समाज में, संयोजित समाज में, यानी कि अल्प विकसित देशों में जो न तो विकासशील है न तो विकसित है, अल्प विकसित जो होते हैं, जो कृषि पे जो देश आधारित होते हैं वहाँ पर आरोपित मूल्य होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अब जो विवर्ती समाज जो होता है वो होता है डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। तो डेवलपमेंट सोसाइटी में जो मूल्य क्या आरोपित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? सी जो होगा गलत होगा, ठीक है। यानी सी जो होगा उसके पारिस्थितिकी जो उसका जो उसने सिद्धांत दिया था, प्रिज्मेटिक मॉडल दिया था, उसके अंतर्गत ये क्या है? ये सिद्धांत नहीं है, तो ये गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही होगा आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना संचार के अनौपचारिक चैनलों को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? ग्रेप वाइन, जिसे अंगूर लता कहते हैं। ऐसे 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 चलता है, यानी को सब लोग एक दूसरे से कभी भी कोई भी बात कर सकता है। इसको अनौपचारिक संचार हम लोग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोग का कि सुमेलित कीजिए। डब्ल्यू टेलर जो क्या दिए थे? वो प्रोत्साहन प्रणाली दिए थे। चेस्टर बर्नार्ड का स्वीकृति का क्षेत्र, हेनरी फ्योल, स्केलर, फेडरिक हेडर, संतोषकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी 4 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का क्या सुमेलित कीजिए। फेडरिक हजरबर्ग ने क्या दिया था? विपणन समन्वय स्वास्थ्य उपागम। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का पदक्रम सिद्धांत दिया है। F.W. रिक्स ने दिया है क्लैट्स की उपस्थिति, और MP फॉलियट कॉन्सेप्ट और पार्टनरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुने के उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाना कहलाता है क्या? प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यायोजन थोड़ा सा उच्च अधिकारी जो होते हैं वो कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को दे देते हैं, उसको प्रत्यायोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है आप लोग का किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया क्रियान्वित उद्देश्योन्मुख प्रशासनिक पद्धति है? तो एडवर्ड विडनर ने किया था, ठीक है। ये परिभाषा है। फिर टेलर की मानसिक क्रांति का धोरणा पक्षधर है किस पे? सामंजस्य और सहकारिता पे, ठीक है ना। क्योंकि सीमित उत्पादन सब में दिया है, तीनों ऑप्शन में, चार में से 3 ऑप्शन में सीमित उत्पादन दिया है। तो सीमित उत्पादन कभी ये बात ही नहीं करते, ये अधिकतम उत्पादन की बात करता है। तो वैसे ही ये 3 ऑप्शन क्या हो गया आपके? इरेज हो गया। बच्चा क्या? सामंजस्य और सहकारिता, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आदेश की एकता का व्यवहारिक प्रयोग सदैव संभव नहीं होता है। तकनीकी और प्रशासनिक कार्य के विभिन्न प्रकार का पर्यवेक्षण करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? ए सही होगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमेशा आदेश की एकता का पालन करना संभव नहीं हो पाता है। जब आप स्केलर पढ़ेंगे उसके फ्यूल का, तो जब कुछ तकनीकी इमरजेंसी कारणों के कारण कभी कभी हम आदेश की एकता का फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। तो ये इसकी व्याख्या इसका क्या होगा? आदेश की एकता का व्यवहारिक ये एक सेकंड सॉरी आदेश किसका जो आंसर होगा ये क्या होगा? ये गलत होगा। एक सेकंड रुकिए, ये जो आंसर होगा गलत हो, क्योंकि आदेश की एकता के वजह इसका जो ऑप्शन नंबर ये आपका ए गलत होगा। ए जो होगा गलत होगा, किंतु आर सही होगा। आर क्या होगा? सही होगा, क्योंकि तकनीकी और प्रशासनिक कार्य विभिन्न प्रकार का पर्यवेक्षण चाहिए, ये बात सही है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ए गलत है कि आदेश की एकता कभी भी आप उल्लंघन संगठन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आदेश की इसका जो ऑप्शन होगा
वो क्या होगा, ये ऑप्शन इसका डी होगा। डी सही मानिएगा, इसको मत मानिएगा आप सही। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि ए गलत होगा, क्योंकि आदेश की एकता का व्यवहारिक सदैव प्रयोग सदैव संभव नहीं होता। नहीं, ये बिल्कुल आदेश की एकता के बिना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये होगा, ए क्या होगा, गलत होगा, किंतु आर क्या होगा, सही होगा। क्योंकि पर तकनीकी और प्रशासनिक कार्य के लिए भिन्न प्रकार का प्रशासन चाहिए, क्योंकि उसमें सब जो तकनीकी जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो टेक्निकल वो होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए विशेषज्ञ की आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पर्यवेक्षण जरूरी नहीं है कि जो अधिकारी नियुक्त किया गया वो उसका पर्यवेक्षण कर पाए, ठीक है। इसके लिए अलग से पर्यवेक्षण। तो आर सही है, किंतु ए गलत है, क्योंकि आदेश की एकता का प्रयोग सदैव संभव नहीं होता, ये गलत है। आदेश की एकता का हमेशा सा संभव होना चाहिए, तो संगठन में क्या अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में किसने विभाजित किया था। देखिए, इसकी जो बात की थी वो एच वॉकर ने किया था, ठीक है। उसने इसके जो स्कोप थे लोक प्रशासन के, उसको दो भागों में बांटा था, दो चीज़ों में बोला था। क्योंकि इसका जो एरिया था काफ़ी डिफाइंड नहीं थे, वो बोला था। एक तो आप प्रशासनिक सिद्धांत के रूप में इसके क्षेत्र को अध्ययन कर सकते, जैसे कि संगठन जो सिद्धांत है, पश्चोपान, ठीक है, जो भी सिद्धांत होते हैं, पश्चोपान, उत्तरदायी संगठन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये सब अध्ययन है। दूसरा जो होता है अप्लाइड थ्योरी। अप्लाइड थ्योरी मतलब कि जैसे कि आपका इसके अंदर उसने 10 सिद्धांत बताए थे अप्लाइड थ्योरी को समझ, जैसे कि राजनीति का कार्य, विधायिका का कार्य, ठीक है ना। इसके अंदर आर्थिक संबंधित कार्य, ठीक है। यानी कि जो जो भी गवर्नमेंट के कार्य होते हैं वो सारे कार्य वैधानिक, जैसे कि कोई बिल पास होता है, ठीक है ना। इसके अलावा न्यायपालिका का जो कार्य होता है, ठीक है, सुधार होते हैं प्रशासन में, ये सब अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। प्रशासनिक सिद्धांत क्या आ जाएंगे, वो जैसे कि पशुपान, देश की एकता, सूत्र, स्टाफ, ये सब उस थ्योरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार एच वॉकर ने तो दो भागों में इसके स्कोप को बांटा था, ठीक है ना, लोक प्रशासन के। इसका जो बांटने की बात की थी वो एच वॉकर ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोग का लोक प्रशासन का जनक कौन है, सब लोग को पता है, ये वुडरो विल्सन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे, ये जो आंसर था ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। ये पब्लिक एड का, ठीक है ना। इसमें से बस एक क्वेश्चन का आंसर अभी एग्जैक्टली नहीं मिल पाया आप लोग को, वो है वो उसका रॉबर्ट डहल की पुस्तक का, ठीक है ना। तो वो एग्जैक्टली क्लियर अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं उसमें जो आंसर मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ही ये होगा, या तो फिर ऑप्शन नंबर उसका वो बी होगा, ठीक है। बाकी सभी के आंसर आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो अब पेपर का जो लेवल था वो अच्छा खासा था, देखने को मिला है। ये बिल्कुल नेट लेवल के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नेट लेवल के हैं, जैसे रॉबर्ट डहल की जो पुस्तक है ये वाला, फेविलोबी की जो पुस्तक है वो वाला, इसके बाद एच वॉकर वाला, ठीक है। ये जो लेवल के जो पुस्तक, जो ये तीन जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। बाकी अन्य क्वेश्चन का भी लेवल ठीक था अन्य पेपरों की अपेक्षा, ठीक है। तो ये इसका आंसर की था, आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी देखते हैं फाइनल जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ओके, थैंक यू।